अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक सबक आमोज़ कहानी है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक नौजवान हमज़ा के बारे में है। प्यारे दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी दुनियावी ख्वाहिशात में गुम हो गई और वो झूठ बोलता, बदतमीज़ी करता, नमाज से गाफिल रहता, माँ बाप का नाफरमान शख्स था। प्यारे दोस्तों, दुनिया उसे कामयाब कहती लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता। रात को सोने से पहले वो अक्सर बेचैनी महसूस करता लेकिन कभी सोचता नहीं कि क्यों। प्यारे दोस्तों, हमज़ा की माँ एक नेक और पाकीज़ा खातून थीं। आँखों से आंसू भी आते थे। प्यारे दोस्तों, रोज़ रात को तहज्जुद में रब के हज़ूर अपने बेटे के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। प्यारे दोस्तों, उसे अपने करीब कर ले, ये दुआएं मांगती। दिन गुज़रते हमज़ा बदस्तूर गुमराही में डूबता गया, मगर माँ की ज़िंदगी और माँ की दुआएं आसमानों का दरवाज़ा, प्यारे दोस्तों, उसकी दुआएं खटखटाती नहीं। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा कुछ हुआ इस तरह कि सड़क पे हमज़ा जा रहा था और अचानक सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बुरी तरह लग गई। ऐसे लगा जैसे हमज़ा गाड़ी के हादसे में इंतकाल कर गया, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और ही थी। प्यारे दोस्तों, हमज़ा को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उसको मुकम्मल आईसीयू में डाल दिया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश करने के बाद हमज़ा को बचा लिया अल्लाह के हुक्म से। हमज़ा को उस रात आईसीयू से बाहर निकाला गया और बेड पर लटा दिया गया। प्यारे दोस्तों, हमज़ा जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि ना हाथों में जान, ना पैरों में जान। वो आसमान की तरफ देखता है और अल्लाह से दरख्वास्त करता है, या अल्लाह तू ही करम करने वाला है। मैं तो बड़ा ही नाफरमान और बदतमीज़ था, दुनिया की ख्वाहिशात में गुम हो गया। मैंने अपने बहन भाइयों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया और उनसे भी सिला रहमी का कोई मामला ना किया, और अल्लाह से दरख्वास्त और दुआ करने लग गया कि या परवरदिगार, मुझे मेरी ज़िंदगी को बख्श दे। मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के कामों की तरफ ही लगाऊंगा और दुनियावी मामलात से दूर हो जाऊंगा, और 5 वक्ता नमाज भी पढ़ूंगा और अल्लाह से लो भी लगाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जब उसने ये दुआ की और फजर का वक्त आ गया तो प्यारे दोस्तों, इशारतन नमाज भी पढ़ी और अल्लाह से वादा भी किया कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात जब मुझे ठीक कर देगी और सेहतयाबी दे देगी तो मैं उसी तरफ आ जाऊंगा और लोगों से हमेशा सच्चाई से चलूँगा, ईमानदारी से चलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बदतमीज़ी नहीं करूँगा, और अपने वालिदैन का फरमाबरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए दीन पर चलूँगा। ये वादा किया और अल्लाह ने कुछ महीनों के बाद हमज़ा को बिल्कुल ठीक कर दिया। सेहतयाबी के बाद हमज़ा की ये आदत थी कि वो 5 वक्ता नमाज पढ़ता, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाता और अपनी इस सनती दुनिया की दौड़ में अल्लाह के बताए हुए असूलों पर चलता और कभी झूठ मत बोलता। प्यारे दोस्तों,
حمزہ دن بدن کاروبار میں ترقی کرتا گیا۔ اب اس کو رات کو سکون سے نیند بھی آتی تھی اور اپنے والدین خصوصاً والدہ ماجدہ کا فرما بردار بیٹا بھی بن گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایک چھوٹے سے حادثے کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اور ماں کی وہ دعا عرش پر جاتی ہے، اور اللہ نے اس کو ایسی ہدایت دی کہ اب وہ 5 وقتہ نمازی بھی بن گیا، جھوٹ کی عادت سے بھی باز آ گیا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اختتام پر نتیجہ یہ ہے کہ رب کسی کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ حمزہ کی طرح ہم سب کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا ہے، بس ایک قدم بڑھائیں تو دیکھیں آج ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں تاکہ ہم اس دروازے کو پار کر لیں جس میں ہم سب کی بخشش کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجئے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔